क्या काजी फाइज ईसा ने अपना नाम तारीख में दर्ज करवाने में कामयाब हो गए, जिंदा हो गए सर। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कमर मेकन और इनसे हम बात करते हैं जो कल एक फ़ैसला आया, बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया तहरीक इंसाफ से, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो गुफ्तगू पूरे मीडिया में हर तरफ आप सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी सुन रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है जो मिसिंग है, वो ये है कि दोनों साइड का नैरेटिव आप ज़रूर सुन रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ से बाकायदा तौर पर उसको रिपोर्ट किया, तमाम प्रोसीडिंग को सुना, देखा और उसको ऑब्ज़र्व किया, जो बॉडी लैंग्वेज देखी, उसके ऊपर गुफ्तगू ताहाल कहीं भी नज़र आपको नहीं आ रही। तो कमर मेकन जो है वो बाकायदा तौर पर रिपोर्ट करते रहे इसको प्रॉपरली तमाम मीडिया के लिए, और तमाम खबरें जो हैं वो आपके सामने आती रहीं। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। एक बयानिया है, एक साइड का बयानिया है कि जो फ़ैसला है वो उसमें वकला ने गलतियाँ की और वकला जो हैं उन्होंने इतनी गलतियाँ की कि तहरीक इंसाफ को बल्ले की सूरत में उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। जबकि दूसरी जानिब जो है वो दूसरी जानिब ये है कि तमाम जो मामलात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, तमाम जो फ़ैसला है वो दुरुस्त है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो उसके ऊपर तनकीद जारी है और उसके ऊपर तनकीद करने वाले बहुत सी बातें कर रहे हैं और उसके ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं। आप एक आज़ाद सहाफ़ी होने की हैसियत से क्या देखते हैं? आपने बाकायदा तौर पर कवर भी किया, क्या राय रखते हैं इसके ऊपर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मसूद साहब। मसला ये है कि फ़ैसला ठीक था या नहीं था, इसमें जाए बग़ैर हम एक चीज़ सबसे पहले हमें समझना होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी बुनियादी हक़ से आवाम को महरूम कर सकती है? नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि जो बुनियादी हुकूक़ की बात करती हो, जो जमहूरियत की बात करती हो, जो आइन और कानून की बात करती हो, वो ये चीज़ें डिसाइड करे कि किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात क्या हैं? मुझे नहीं लगता किसी तरह से भी ये चीज़ जो है वो किसी तरह डिफेंड की जा सकती है। ये बड़ी बेसिक चीज़ है और इसी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने आर्टिकल 17 की शिक 2 को बार बार मेंशन किया, बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि बेसिक राइट है असम्बली का, बेसिक राइट है सियासी सरगर्मियाँ करने का, किसी जमात को ज्वाइन करने का, उस जमात का इंतखाबी निशान के साथ इंतखाबी अमल में जाने का, तो वो कोई भी इदारा पाकिस्तान में छीन नहीं सकता। लेकिन बल्ले का निशान अनफॉर्चुनेटली वापस ले लिया गया। बार बार बैरिस्टर अली ज़फ़र ने ये चीज़ बताई कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार मौजूद नहीं है, जिसको पेशावर हाई कोर्ट ने सही समझा था इस मामले को और समझ के ही 22 दिसंबर 2023 के इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दिया था। लेकिन उसके बाद काजी फाइज ईसा की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठकर वो फैसला अंडू कर दिया और उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर वाला फैसला बहाल कर दिया, जिसके मुताबिक बल्ला वापस ले लिया गया। उन्होंने उन 14 लोगों के हकूक़ का ख्याल रखा जिन्होंने ये दावा किया कि ये पीटीआई में हमारा हिस्सा है। वो 14 लोग आपको पिछले 10-12 साल किसी एक तस्वीर में, किसी एक वीडियो में, किसी एक जलसे में, किसी भी सियासी सरगर्मी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र नहीं आए होंगे, कता नज़र इसके कि वो रुकन थे या नहीं थे। वो कौन लोग थे इनको कोई नहीं जानता। कोई भगोड़ा था, उसकी जो मेंबरशिप कैंसिल हुई थी, किसी को निकाल दिया गया था, कोई पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर चुका था। तो उन सारे लोगों के हकूक़ के लिए जो सिर्फ 14 शिकायत कुनंदगान थे, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे ख़्याल में 14 लोगों के बजाय 14 करोड़ लोगों के वोट का हक़ जो है काजी फाइज ईसा की अदालत ने उनसे छीन लिया है। ये किसी सूरत भी डिफेंड करना अब मुमकिन नहीं है। ये सवाल करना कि कौन पार्टी चेयरमैन था, कौन नहीं था, फलाना क्यों नहीं था, ये पार्टी का अंदरूनी मामला था और इसके ऊपर जो सवालात किए गए थे अदालत के अंदर, उसके ऊपर फिर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने अपना मौक़िफ़ भी दिया, उसका रिएक्शन भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने देखा। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर 17 की शिक 2 को एड्रेस ही नहीं कर रहे, पीटीआई के वकला बार बार ये चीज़ सामने रख रहे हैं, आपने अगर जजमेंट पढ़ी हो तो उसमें भी आर्टिकल 17 की शिक नंबर 2 जो है उसको एड्रेस ही नहीं किया गया। उसका मतलब है कि हर पाकिस्तानी शख्स को ये इख्तियार है कि वो अपनी मर्ज़ी की सियासी जमात को चुने, उसका हिस्सा बने,
और अपने निशान के साथ इंतखाबी अमल में हिस्सा ले। राइट टू असम्बली, राइट टू पॉलिटिक्स का वो आर्टिकल जो है वो इजाज़त देता है। काजी साहब ने वो उन तमाम लोगों से, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये हक बाकायदा तौर पर छीन लिया है और उसका रिएक्शन भी आज आया। उसकी रिएक्शन की तरफ जाने से पहले आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस काजी फायजी सर ने जब जजमेंट पढ़ी तो उसमें आर्टिकल 7(2)(2) का जिक्र ही नहीं है। क्यों उस आर्टिकल का जिक्र नहीं है जिसे बार बार वकला ने जज साहब के सामने रखा? उस आर्टिकल का जिक्र होना चाहिए था, क्योंकि अगर उसके ऊपर बात होती, अगर उसके ऊपर उसको कंसिडर किया जाता तो कोई सूरत बनती ही नहीं थी कि बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता। तो हर सूरत में, हर सूरत अगर इस आर्टिकल को कंसिडर किया जाता 17(2) को, तो हर हाल में बल्ला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना पड़ना था। अब आप जो बात कर रहे हैं कि कोई इसके हक में है, कोई इसके खिलाफ है, यहाँ पाकिस्तान के अंदर हमेशा अपना नैरेटिव बेचने के लिए लोग इस्तेमाल किए जाते हैं और लोग इस्तेमाल होते हैं, और ऐसा ही हो रहा है। कोई डिफेंड कर रहा है, कोई नहीं डिफेंड कर रहा, लेकिन जो सबसे बड़े नाक़दीन थे आज तक, जो सबसे बड़े नाक़दीन थे साकिब निसार, चीफ जस्टिस साकिब, रिटायर्ड चीफ जस्टिस साकिब निसार के, वो भी आज कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जिस तरह से फैसले किए थे, आज जिस तरह से चीफ जस्टिस काजी फायजी से फैसले कर रहे हैं, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि एक लफ्ज़ ज़ुबान ज़द आम इस वक्त हो चुका है कि साकिब निसार अल्ट्रा प्रो मैक्स इस वक्त हमारे चीफ जस्टिस है। तो ये लोग कह रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में इस तरह की परसेप्शन जाना, और ये भी कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस फैसले को सुनाते हुए अवाम के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा तकवीयत के साथ बोली जा रही है कि ज़ाती जो एक मामलात थे उनको तरजीह दी गई है पाकिस्तान के जो एक अमूमी और अवामी मफाद के ऊपर। तो ये बात मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक नज़र आती है कि बादी नज़र में इलेक्शन के बिल्कुल आखिरी दिन, जिस दिन सिंबल जमा करवाने की आखिरी डेट है, जिस दिन टिकट लोगों ने जमा करवाने हैं, तकरीबन 14 से 15 करोड़ जो लोग हैं हक़ राय दही से जो है वो, अगर वो बल्ले का निशान होता तो हो सकता है वो उसको इस्तेमाल करते, उनको महरूम किया गया है। तो ये एक प्री प्लान मनसूबा जो है वो वाज़े तौर पर सामने आ चुका है, और जिसको जितना मर्जी बड़े बड़े यूट्यूब के ऊपर बैठकर, चैनल्स के ऊपर बैठकर सहाफ़ी डिफेंड कर लें, वो इसको डिफेंड नहीं कर सकते किसी सूरत भी। मेरा सवाल फिर से वही है कि आर्टिकल 17 की शिक 2 को एड्रेस क्यों नहीं किया गया? उसको किया जाता तो बल्ला हर सूरत पीटीआई के पास मौजूद होता। जो अब रिएक्शन देखें, एक जी माजरत जी रिएक्शन ये आया कि उसके बाद आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के वकीलों ने अदालत में आकर कहा, चीफ जस्टिस काजी फायजी के सामने खड़े होकर, कि हमें आप पर एतमाद नहीं है, हम नहीं समझते कि आप यहाँ पर बैठे हैं तब तक हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा। हम ये समझते थे कि शायद आप हमारे साथ इंसाफ करेंगे, लेकिन हमारी तमाम उम्मीदें टूट चुकी हैं। तमाम जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें अपना दम तोड़ चुकी हैं कि आप हमें इंसाफ देंगे। हमें आपसे इंसाफ की कोई तवक्कुआत अब नहीं रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये सिर्फ और सिर्फ, और वो पिटीशन भी वापस ले ली गई उन्होंने कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड किया आपने, तो हमसे फील्ड ही छीन ली है, तो हम लेवल की क्या बात करें आपसे, हमें तो आपसे उम्मीद और तवक्को ही नहीं है। तो पिटीशन अब वापस ले ली। जो मंसूर अली खान ने अपने वीलॉग के अंदर ये बात डिस्कस की, जो उन्होंने पॉइंट्स रेज किए, उसके अंदर उन्होंने एक इल्ज़ाम ये भी लगाया कि वकला की जो टीम है वो जो है वो दुरुस्त अंदाज में केस को प्लीड नहीं कर सकी, इमरान खान साहब का नुकसान उन्होंने करवाया है। आपने तमाम जो है वो सुना, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी का एक पॉइंट भी उन्होंने रेज़ किया कि वो आए और उन्होंने बदतमीज़ी की जज साहब के साथ, और फिर उस बदतमीज़ी की वजह से जज साहब बहुत अनाए हुए। तो वो उस वाक़े से मुताल्लिक आपने पहले भी रिपोर्ट किया, लेकिन यहाँ पर दोबारा भी बताइएगा कि क्या उसका फ़र्क पड़ा और कितना उसकी वजह से जो है वो फ़र्क पड़ा होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को मेरे ख्याल में पता था कि फ़ैसला क्या आना है। उसको तो मेरा ख्याल है इमरान खान को भी पता था। शेर अफजल मरवत ने बाहर आके जो कहा वो बिल्कुल ठीक था, उनको एतमाद नहीं है। पार्टी पॉलिसी के तहत दोबारा ऐलान किया गया कि काजी फायजी साहब पर हमें एतमाद है, इस तवक्कुआत के साथ, इन तवक्कुआत और उम्मीदों के साथ कि शायद काजी फायजी साहब आज़ादी इज़हार राय या असम्बली का जो राइट है, जो सियासत का राइट है, एक आम शहरी के पास जो हुकूक है, शायद उसको देखते हुए फैसले में जिस तरह से फैसला खैर चीफ जस्टिस ने नहीं किया लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किया, लालटेन वापस किया ANP को, इसी तरह बल्ला भी दे दिया जाता और कहा जाता कि इलेक्शन के बाद आप दोबारा जो है अपने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं और उसके बाद वो करें।
अब आ जाते हैं मंसूर अली ख़ान साहब के वीलॉग की तरफ। देखें, मंसूर अली ख़ान साहब का अपना एक पॉइंट है, लेकिन मीडिया के ऊपर बैठकर मुकदमा लड़ना और अदालत में खड़े होकर उस काजी के सामने खड़े होकर दलाइल देना जिसके बारे में वो वकला ख़ुद समझते हो कि ये हमारे साथ फेयर नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तो बाकी मेरे ख़्याल में बैरिस्टर अली ज़फ़र, एडवोकेट हामिद ख़ान, उसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर, एडवोकेट शुएब शाहीन, इन्होंने पिछले दिनों में जो कोशिशें की वो बहुत ज़बरदस्त थी। बहुत बेहतरीन तरीके से बैरिस्टर अली ज़फ़र ने स्पेशली ये केस प्रेजेंट किया था। केस एक दफ़ा बन चुका था, उसके बावजूद जो है फ़ैसला सुनाने में 4 घंटे की जो तकरीबन इल्तवा रहा फ़ैसले में, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होता रहा कि इतने स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स आए थे कि वो फिर ये चीज़ हुई। लेकिन अल्टीमेटली ये फ़ैसला जो है वो मेरे ख़्याल में हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में ये फ़ैसला बिल्कुल डिफरेंट होता अगर कोई और जमात होती। तो लास्ट क्वेश्चन, क्या काजी फाइज ईसा ने अपना नाम तारीख में दर्ज करवाने में कामयाब हो गए? जिंदा हो गए सर। मैं कहता हूँ मरते दम तक इंसाफ और अदलिया का जब तक नाम रहेगा ना, तो काजी साहब का डंका बजता रहेगा। तो माजी के जो फैसले हैं काजी साहब के, वो भी अंडर क्वेश्चन रहेंगे या चलते चला? बहुत बड़े तज़ादात हैं मसूद चौधरी साहब, बहुत बड़े बड़े तज़ादात हैं। चीज़ें पहले कुछ और समझी जाती थी। बहुत सारे लोग जो काजी फाइज ईसा को डिफेंड करते थे, उनके फ़ैसलों को की वाह वाह होती थी, वो भी इस फैसले के बाद जो है अभी बहुत ज़्यादा कड़ी तनकीद कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में आप उनको अगर सुना जाए तो मज़ीद बेहतर तरीके से चीज़ जो है वो वाज़ेह। वे फॉरवर्ड क्या है पीटीआई के? पीटीआई के पास कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। पीटीआई को एक अभी तक गलत फहमी या खुशफहमी कह सकते हैं कि वो प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई करके कुछ कामयाब हो जाएंगे। पीटीआई का कैंडिडेट जिसके बारे में तासुर भी होगा कि ये इमरान खान का कैंडिडेट है, उसको आज़ादाना इंतखाबात में किसी सूरत भी मुझे नहीं लगता कि हिस्सा लेने दिया जाए। हर वो रुकावट डाली जाएगी आईनी और गैर आईनी, कानूनी और गैर कानूनी, जो उसको रोक सकती है। क्या पीटीआई फिनिश होगी? स्टार्ट हुई, यानी अब पीटीआई के इर्तिका का अमल शुरू हुआ है। लोग कहते हैं कहानी ख़त्म हुई है, मैं कहता हूँ तारीख़ लिखना शुरू कर दें, तारीख़ शुरू हो रही है। तारीख़ लिखना शुरू कर दें, तारीख़ शुरू हो रही है। कमर मेकन के अल्फाज नाज़रीन मोहतरम आपने सुने। फ़िलहाल तक के लिए सुप्रीम कोर्ट से इतना ही। मज़ीद तफ़सीलात के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।